अंतिम का 15 दिन भाई बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। साल भर आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अंतिम का जो समय होता है, ये जो जनवरी का महीना होता है, इस जनवरी के महीना में बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस मैनेजमेंट, आपने जो पढ़ा है उसको कैसे बचा के रखना है, उसको कैसे अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना है आपके एग्जाम हॉल में, ये सब चीज़ें आपको कब देखनी पड़ती है? अंतिम 15 दिन में, अंतिम 1 महीना में। तो अंतिम 15 दिन में अगर आप अच्छे ढंग से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं तो यही जो चीज़ें हैं आपको अच्छे खासे मार्क्स तक पहुँच जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अंतिम के 15 दिन में ना एक ऐसा आपको रूटीन बताने जा रहा हूं, आप इसको फॉलो कीजिएगा और बहुत ही शानदार तरीका है, ये बहुत शानदार तरीका है। इसमें बहुत एक सटीक क्या है भैया कि ये जो 2 टाइम लिखा गया हुआ ना, ये एग्जाम आवर का टाइम होता है, ठीक है। आप साइंस स्ट्रीम से तो आपका ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा, अगर आप आर्ट्स वाले भाई होंगे तो आपका सेकेंड शिफ्ट में होगा। हर एक स्टूडेंट को ना एग्जाम टाइम जो होता है, ठीक है, जैसे 9:30 से जो 12:45 होता है, इस टाइम में हर एक स्टूडेंट को बैठना चाहिए। 3 घंटा घर पे हर एक स्टूडेंट को बैठना चाहिए। इससे पता है क्या होगा, आपका सीटिंग आवर मजबूत रहेगा। बहुत से आप हो सकता है कि आपने 10th में गेस भी किया होगा कि 3 घंटा बैठले ना मन उब जाता है, ठीक है, काला काला कि आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि 9:45 बोले 9:30 से लेकर 12:45 का जो टाइम है, ठीक है, ऐसे तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो 9:30 से लेकर 12:45 का जो टाइम है, इसमें हर एक स्टूडेंट को ना पढ़ाई करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को। इसको एग्जाम टाइम बोला जाता है। और एग्जाम टाइम ऐसा नहीं होना है कि डायरेक्टली एग्जाम हॉल में जाकर पढ़ेंगे, उससे पहले आपको पढ़ना है। इसमें आप 2 काम कर सकते हैं। पहली बात, आप कोई मॉडल सेट दे सकते हैं, एक कोई सेट, ठीक है, और उसको पूरा एग्जाम समझ के देना है। एग्जाम समझ के हर एक स्टूडेंट को ये काम करना चाहिए अंतिम के 15 दिन में। आप किसी क्वेश्चन पेपर को उठा सकते हैं, क्वेश्चन बैंक का पेपर का, जैसे मान लीजिए आप 2019 का उठाए और 2019 का क्वेश्चन पेपर मान लीजिए फिजिक्स का उठाए, और उस फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए, पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, पूरा 2 मार्क्स वाला, पूरा 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। और आपका टाइमिंग ही होना चाहिए। आपको मतलब खुद से ईमानदार थोड़ा बनना पड़ेगा, ऐसा ना कि देखो क्या कामों से लिख लिया, ऐसे नहीं करना है। तो आपको कोशिश करना है ना कि इस टाइम में पढ़ना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपका पहला सीटिंग आवर मजबूत होगा, दूसरा आपका फोकस बना रहेगा, कंसिस्टेंसी बना रहेगा। उस होता ही है ना, जैसे ना होता है कितना क्या कि चाय के जगह लत होता है, तो टाइम होते ना वो होता है क्या चाय पीना है, चाय पीना, इसको बोलता है क्या एडिक्शन हो जाता है उसका, पता है। ऐसे ही सेम ना, जैसे कितना का होता है कि भोरवा में पढ़ने का बहुत ही मन करता है, कला कला कि उस टाइप का वो हैबिट बना ही ले है। तो आपको क्या करना है ना कि इस टाइम का ना हैबिट आपको बना लेना है। ये जो टाइम आपको दिख रहा है ना 9:30 से लेकर 12:45, इस टाइम में आपका एक हैबिट होना चाहिए कि 3 घंटा ना हमारा पढ़ने में मजा आएगा इस बीच में। और उसी ढंग से ना एग्जाम देते 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 जो मेन एग्जाम आप दीजिएगा ना, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं बुझाएगा, आपको कुछ नया नहीं लगेगा, आपको मजा आएगा उस वक्त, ठीक है, एकदम बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो हर एक स्टूडेंट को इस टाइम को अप्लाई करना चाहिए भैया। ये सब जल्दी कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इस टाइप के जो वीडियोज होंगे वो आपको कुछ लग रहा होगा कि भैया कौन बताता है यूट्यूब पे ऐसे, क्योंकि ऐसे पढ़ो, ऐसे बीच में पढ़ो, लेकिन मायने रखता है चीज़ों को फॉलो करके, ये मायने रखता है। इस टाइम में सच में हम भी अप्लाई किए थे। मैं जब भी 12th का एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उस वक्त मैं कोशिश करता था इस टाइम में पढ़ाई करें, ताकि ना माइंड को इस चीज़ लगना चाहिए कि और टाइम में पढ़े में मजा आएगा, और टाइम में एकदम सीटिंग आवर आपका मजबूत रहना चाहिए, आपका फोकस बढ़ जाएगा। माइंड को ना ये स्टडी टाइम के बीच में एक्टिव रहना चाहिए, माइंड को मजा आएगा इस चीज़ पढ़ने में। अब भैया ओकरा बात क्या करेंगे, ओकरा बाद आपको कोशिश करना है कि अंतिम का 15 दिन है वही में मॉर्निंग में उठे। भैया मॉर्निंग में क्यों उठे? मॉर्निंग में उठने का फायदा है क्या लग रहा है कि एग्जाम जो होता है ना वो भैया 9 बजे क्या लगा कि देखो एग्जाम तो मॉर्निंग में रहता है, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि तुम्हें उठ 12 बजे उठ 10 बजे उठ 9 बजे की पता चले कि एग्जाम में ठीक से तुम काम नहीं कर पाओगे अपना। तो माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन देना है। तो आपको क्या करना है कि 5 बजे कोशिश करना है। आप खैर आपकी मर्जी हो, लेकिन मेरे से अगर आप पूछेगा तो अंतिम 15 दिन ना 5 बजे के आसपास आपको उठना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 6 बजे उठना चाहिए। क्या लगा कि एग्जाम से कुछ समय पहले तक आपको इस ढंग का हैबिट बताना है कि भैया मॉर्निंग में ना हमको इस टाइम में पढ़ाई करना है, और इस टाइम में ना थकावट जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना कि 9 बजे उठे, ठीक है, सो कर 9 बजे उठे, पता चला कि मन भारी भारी लग रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आपको 9 बजे तो आपको जो 5 बजे उठना है और कहाँ तक जाना है भैया 11 बजे तक पढ़ाई करना है। इसके बीच में ना भैया आपने कुछ अच्छा ढंग से रूटीन नहीं बनाया है। आप क्या नहीं बनाया है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ो। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, अब कोई चीज़ का फिक्स मैं नहीं बताऊँगा। जैसे यहाँ से 5 से हम 9 ऐसे लिख दिए, लेकिन ये टाइम आपका कोई चीज़ का फिक्स नहीं होना चाहिए कि हाँ कि 2 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आपको बोले ना कि जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई कीजिए, आपका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब कोई चीज़ का लिमिट नहीं होना चाहिए कि 7 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटा
पढ़ेंगे। 5 बजे उठिए, 5 बजे के बाद 11 बजे तक बिना कोई टाइम इधर उधर बर्बाद किए, हालांकि एग्जाम के 15 दिन बचे हुए हैं। आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए, रेस्ट लीजिए, थोड़ा बहुत रेस्ट लीजिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा रेस्ट लीजिए, लेकिन फिर पढ़ाई कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। मतलब पढ़ाई, रेस्ट, खाना और सोना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पढ़ाई कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, खाना खाइए, सोइए। सोना है बस रातें में, इस दिनों में सो ही जाइए। कितना कि अभी होता होगा दिन में सोना है, अभी दिन उन में मत सोतो, ठीक है, अभी नहीं सोना है दिन उन में, सोना अपना एग्जाम के बाद। तो अभी आपको बस यही चीज़ करना है। मैं आपको कोई फिक्स्ड, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इतना बजे तक पढ़ो। आपको ना मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस पढ़ाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। कोई चीज़ का टाइम नहीं होना चाहिए, हमेशा पढ़ते ही रहो, ठीक है, हमेशा पढ़ते रहो। पढ़ने से कोई पागल उगल नहीं होता है, ठीक है। वो देहात में, गाँव देहात में वो कहावत है ना कि बउआ पढ़ा है ज़्यादा ना तो सनक गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको मूर्ख बनाया जा रहा है, तुम पढ़ाई करो, ठीक है। 15 दिन जो बचा हो, इस 15 दिन में पढ़ाई करो। 5 बजे उठो, 11 बजे तक जो भी आप टाइम न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आपसे जितना हो सकता है, आप जितना एफर्ट लगा सकते हो पढ़ाई में उतना एफर्ट लगाइए। हाँ, और इस टाइम पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। इस दोनों में से आप कोई भी टाइम, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना। अगर साइंस स्ट्रीम से हो तो इस टाइम में पढ़ाई करना ही करना। उसके बाद का जो टाइम है ना भाई, पढ़ाई ही करो, ठीक है, और कुछ नहीं। थोड़ा रेस्ट लो, पढ़ाई करो, थोड़ा रेस्ट लो, पढ़ाई, रेस्ट लेना, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं लेना, रेस्ट लेना, पढ़ाई करना। तो बस आपको पढ़ाई ही करना है अंतिम समय में, और अंतिम 15 दिन आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएंगे। मेरी बात पे आप फोकस कीजिए और इस चीज़ को, उधर कैमरामैन फोकस करो, भाई इधर फोकस करो, ठीक। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा और अंतिम का जो 15 दिन है इसको अच्छे ढंग से न्यूट्रलाइज कीजिए। पढ़ने का मन नहीं करा, जबरदस्ती पढ़िए। पढ़ने का मन नहीं करा तो जबरदस्ती पढ़ो, हालांकि कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। आपका रिजल्ट आपको साथ देगा, आपका रिजल्ट आपको साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर के चीज़ों में मत रहो। सुबह में नहीं उठा जा रहा है, जबरदस्ती उठो, खुद को समझाओ, कैसे भी मोटिवेट करो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, लेकिन उठो, क्योंकि कुछ नहीं अब है, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। फिर 15 दिन के बाद कुछ नहीं है, 15 दिन बाद इंजॉय है और कुछ नहीं है, ठीक। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। और इस बीच में आप कोई मेडल सेट देख सकते हैं भैया, या फिर क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई चीज़ का लिमिट नहीं होना चाहिए कि 10 घंटा पढ़ लिए भैया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। अगर उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो उससे ज़्यादा पढ़िए। अगर आप 12 पढ़ रहे हो तो 14 पढ़िए, 14 पढ़ रहे तो 15 पढ़िए, ठीक है। 10 पढ़ रहे हो तो 12 पढ़ो, 8 पढ़ रहे हो तो 10 पढ़ो। हमेशा बढ़ाने की कोशिश करो, लोअर में नहीं आना। ऐसा नहीं कि 12 पढ़ रहे हो तो 10 पढ़ना, बिल्कुल नहीं। हमेशा ऊपर की ओर जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।